और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, फैक्ट्री में आग लग गई। रेलवे स्टेशन के पास ये फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है। दमकल की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक फैक्ट्री जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही है, उसमें आग लग गई है। आग बढ़ रही है, कहर बढ़ा रही है। दमकल को सूचना दे दी गई है। दमकल की एक टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने के प्रयास भी शुरू कर देगी। जयपुर से, पिंक सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर। और प्रदेश में आज अग्निकांड की कई तस्वीरें आई हैं। 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाड़मेर, अजमेर, करौली और झालावाड़ से, जहां पर आग ने जमकर तांडव मचाया। अब इन्हें विस्तार से भी जान लें। सबसे पहले आपको बता देते हैं बाड़मेर के बारे में। पिछले 3 दिनों से एक ट्यूबवेल से पानी की जगह आग निकल रही है। हर कोई हैरत में है। ट्यूबवेल से रुक रुक कर आग निकल रही है। ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए। गैस के रिसाव के कारण ट्यूबवेल से आग की लपटें पहले भी निकली हैं। फिलहाल ग्रामीण डरे हुए हैं। प्रशासन आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक नाकाम है। और इधर अजमेर के टाटोटी कस्बे के पिपरौली गांव में देर रात अचानक बाड़े में रखे चारे में आग लग गई। चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कोशिशें की बुझाने की, लेकिन लपटें तेज होने से चारा जल गया। सराना पुलिस पहुंची, सरवाड़ से दमकल बुलाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करौली में आग लगने से एक दर्जी की दुकान खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगनी बताई जा रही है। सिलाई मशीन, कपड़े जलकर खाक हो गए। घटना नई मंडी थाना क्षेत्र के जगदम्बा मार्केट की है। दुकान मालिक ने कहा लाखों का नुकसान हुआ है। और झालावाड़ में भी आग का कहर दिखा। में उठ रही लपटों को देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये आग कितनी भीषण रही होगी और इस आग ने क्या कुछ नुकसान किया होगा। आसमान तक उठती लपटों की ये तस्वीरें झालावाड़ के गंगधार इलाके के चौमेहिला कस्बे से आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग ने चंद मिनटों में विकराल रूप अख्तियार कर लिया था और लोग इस बात से दहशत में आ गए थे कि ये आग आसपास की इमारतों में ना फैल जाए। फायर ब्रिगेड को इस आग की खबर तो दे दी गई थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही आसपास के लोगों ने अपनी तरफ से आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी थी और जेसीबी मशीन लेकर लोग दीवार तोड़ने में जुट गए ताकि ये आग आसपास की इमारतों में न फैल जाए। और टोंक से बड़ी खबर है, सिंधोलिया के पूर्व सरपंच पर हमले की खबर है। पूर्व सरपंच कन्हैया लाल पर हमला हुआ है। कुछ लोगों ने बीती रात इन पर हमला बोल दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोंक से। सिंधोलिया के पूर्व सरपंच कन्हैया लाल पर बीती रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। बड़ी खबर है, फिलहाल ये सामने नहीं आया है लोग कौन थे, क्या ये मामला चूंकि गांव की सरकार का घमासान प्रदेश में चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है या कोई निजी पुरानी रंजिश है, ये फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन खबर यह है कि सिंधोलिया के पूर्व सरपंच कन्हैया लाल पर बीती रात कुछ लोगों ने हमला किया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बीती रात कुछ लोगों ने अचानक ही पूर्व सरपंच पर हमला कर दिया। पुलिस जांच कर रही है हर एक बिंदु पर। और जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर है, रेनवाल में एटीएम तोड़कर लूट की कोशिश की खबर। एटीएम तोड़कर माफ कीजिएगा, एटीएम तोड़कर लूट की खबर है। कोशिश की नहीं बल्कि बदमाश सफल हो गए एटीएम तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम देने में। लाखों ले गए हैं चोर। गैस कटर से एटीएम काटा, पैसे निकाले, फरार हो लिए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। बूंदी एसीबी की बड़ी कार्रवाई। इंद्रगढ़ नगर पालिका में यह कार्रवाई की। फर्जी पट्टे के आरोप में 4 को पकड़ा। पूर्व ईओ समेत 4 कर्मचारी पकड़े गए। सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी।
अलवर जिले के भिवाड़ी में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी मासूम बच्ची को मासूम से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने एक फ्लैट में ले गया, जहां आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर एक बुजुर्ग महिला वहां पहुंची और दरिंदे के चंगुल से मुक्त कराया। बुजुर्ग महिला के पहुंचते ही आरोपी फरार हो गया। बाद में पीड़ित को बुजुर्ग महिला ने घर पहुंचाया। जानकारी मिलते ही पीड़ित के पिता ने भिवाड़ी के महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। निजी सोसाइटी, निजी कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा अपने 6 वर्षीय बच्चे के साथ किसी अज्ञात द्वारा बदनीयती से छेड़छाड़ करने का प्रकरण पंजीबद्ध कराया, जिसका अनुसंधान एवं जांच की जाए। दौसा में करंट लगने से एक बड़ा हादसा हुआ। करंट लगने से भुआ भतीजे की मौत हो गई। बताया जा रहा है घटना दौसा शहर के बिचलवास रोड की है। बता दें दोनों भुआ भतीजे छत पर स्नान करने गए थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। आनंद फानंद में दोनों को दौसा अस्पताल ले जाया गया, भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो माँ को बड़ी लाइन मकान के नज़दीक होकर के गुजर रही बताई, तो वहाँ वो बिजली का करंट लगने से इनको घायल अवस्था में यहाँ लाए। यहाँ डॉक्टर साहब ने इनको मृत घोषित कर दिया है। एक बार फिर मरुधरा में रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ी। अलवर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। भरतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक से टकरा गई। श्रीगंगानगर में बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। तीनों ही खबर की तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलवर में कार और एक बाइक की ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। 2 कार और एक बाइक की ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर अलवर जिले के भिवाड़ी की है, जहां पहले तो एक कार ने बाइक पर जा रहे 2 लोगों को टक्कर मारी और फिर उसने एक दूसरी कार को भी टक्कर मार दी। टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों शख्स अचेत हो गए और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने इनमें से एक को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि जिस कार ने बाइक और दूसरी कार को टक्कर मारी, उसका ड्राइवर मौके से कार छोड़कर फरार हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हादसे की जानकारी मिलते ही भिवाड़ी की महिला चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाने के साथ साथ मामले की जांच शुरू कर दी। इस कंट्रोल रूम से एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पे पहुंचा। मोटरसाइकिल पर जो 2 व्यक्ति घायल थे उनको हॉस्पिटल रवाना करवा दिया और गाड़ी साइड में करवा दी है, जिनको चौकी पे ले जाया जाएगा और एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है उसकी जांच की जाएगी। इधर भरतपुर में रफ्तार का कहर दिखा। ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई। बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। उज्जैन तिराहे के पास ये हादसा हुआ। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ भारत में बन रही वैक्सीन कहां तक इसका कारवा पहुंचा है, इसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश की 3 चोटी की प्रयोगशालाओं का दौरा कर रहे हैं। एक का वो कर चुके हैं, दूसरे का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। यहां पीएम भारत बायोटेक का दौरा करेंगे और कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट की जानकारी लेंगे। इससे पहले पीएम अहमदाबाद पहुंचे, उन्होंने जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट की जानकारी ली, शोधकर्ताओं से वैक्सीन से जुड़े कई पहलुओं पर बात की, जिसमें वैक्सीन का प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन आदि शामिल हैं। और यहां से वो हैदराबाद के लिए रवाना हुए। हैदराबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 शहरों की विजिट है, एक की वो कर चुके हैं, दूसरे शहर हैदराबाद पहुंच चुके हैं। यहां स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक के रिसर्च सेंटर में
जाएंगे और देखेंगे कि वैक्सीन का कारवां कहां तक पहुंचा है। हैदराबाद, वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन, फॉर्मूला भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर तैयार किया है। बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। इसका प्लांट हैदराबाद में है। स्टेटस यह है कि इस जगह पर भी यानी हैदराबाद में भी भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है वो ट्रायल के तीसरे फेज में पहुंच चुकी है और इसके नतीजे जनवरी तक आ सकते हैं। हाकिमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करने के बाद भारत बायोटेक की ओर वो रवाना हो रहे हैं। वहां प्लांट में रुकेंगे, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से मिलेंगे और वैक्सीन से जुड़े सवाल पूछेंगे। कहां तक ये वैक्सीन बनने का सिलसिला पहुंचा है, कितनी डोज की जरूरत होगी, कोरोना पेशेंट्स को लगाई जाएगी या फिर अन्य लोगों को, कितनी कीमत हो सकती है, प्रोडक्शन की क्या स्टेटस होंगी, कितनी जल्दी कितने वैक्सीन मिल सकते हैं, उनकी कॉस्ट क्या होगी, ये तमाम वो पहलू हैं जिनके जवाब वो ढूंढने की कोशिश इस दौरे में, इस विजिट में कर रहे हैं। तो मोदी ऑन मिशन वैक्सीन, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हैदराबाद में है। यहां बता दें कि भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के साथ कोवैक्सीन बनाने के लिए हाथ मिलाया और इसके तीसरे फेज का ट्रायल भी शुरू हो चुका है, जिसके नतीजे जनवरी तक आ सकते हैं। प्रदेश की गहलोत सरकार ने अगले बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बारी बारी से सभी विभागों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। अगर कोई व्यापारी कोई एक सर्टेन अमाउंट का कर दे रहा है तो उसके 10% या 5% उसको प्रोत्साहन के रूप में अगर सरकार राशि दे दे तो उससे बढ़िया सपोर्ट किसी व्यापारी के लिए हो नहीं पाएगा। ये वो उपाय हैं जिनसे सरकार कोरोना काल में अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है, वैसे समय में अपनी माली हालत दुरुस्त कर सकती है जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस फूल रही है। वैसे तो कोरोना काल में सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ाने के स्रोत काफी कम है, ऐसे में उसे हर संभावना पर गंभीरता से विचार करना होगा। जो मकान कंस्ट्रक्शन से, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दरें हैं उसमें छूट मिलेगी, पानी की दरों में छूट मिलेगी तथा साथ ही साथ जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको कुछ कम दरों पे लोन मिलेगा और जो वर्तमान में व्यापारी हैं, छोटे मध्यम व्यापारी हैं, उनको जीएसटी के अनुपात में, जो वो जीएसटी पे कर रहे हैं उसके अनुपात में उनको एक प्रोत्साहन योजना के रूप में सरकार से एक प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट करने का कोई भी ज्यादा स्कोप नहीं बचता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जहां भी थोड़ी बहुत भी संभावना होगी वहां जीएसटी की दरों में वृद्धि की जा सकती है। बजट विशेषज्ञों की माने तो सरकार के सामने कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सुधारने और आम जनता को आर्थिक राहत देने पर इस बार खास फोकस करना होगा। आम जनता ये सोच रही है कि कर में रियायत मिलेगी, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स जो है उसमें रियायत मिलेगी, जो बिजली की दरें हैं, वाणिज्यिक या घरेलू दरें हैं उनमें आंशिक छूट मिलेगी। इसके अलावा जो मकान कंस्ट्रक्शन से, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दरें हैं उसमें छूट मिलेगी। सरकार ने जो बजट तैयारी के लिए अलग अलग विभागों से जो रिपोर्ट मांगी है उसमें संसाधन का स्रोत, फंडिंग पैटर्न और अब तक मिली राशि की जानकारी, साल 2020 से 21 के संशोधित अनुमान और साल 2021 से 22 के आय व्यय अनुमान की जानकारी, विभागवार संचालित योजनाओं का पूरा विवरण, वित्तीय संस्था या भारत सरकार से बकाया राशि की रिपोर्ट, पिछले बजट के लक्ष्य कितने पूरे कितने बाकी की रिपोर्ट शामिल है। गौरतलब है कि वित्तीय संकट से जूझ रही गहलोत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार खजाने को भरने की है। सरकार राजस्व ग्रहण के साथ ही जनता की आर्थिक सेहत सुधारने पर भी काम कर रही है ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे और लोगों को रोजगार मिले। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। भरतपुर कलेक्टर नथमल डिडेल ने अब अस्पताल में आने वाले हर मरीज की कोरोना जांच कराने के आदेश दिए हैं ताकि समय पर रोगियों की पहचान कर उन्हें तत्काल इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा डिडेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में रैंडम सैंपलिंग के भी निर्देश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने समस्त चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना पर नकेल लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा निवासी आसिफ खान ने बॉलीवुड में एंट्री कर कस्बे का नाम रोशन किया है। 28 वर्षीय आसिफ खान ने अपने परिजनों से मुंबई जाने की बात कही, लेकिन इनकार करने पर वह 2010 में घर से बिना बताए मुंबई पहुंच गए, जहां होटल में वेटर का काम शुरू किया, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। 2018 में निर्देशक राजकुमार गुप्ता की फिल्म इंडिया मोस्ट वांटेड में आसिफ को काम मिला। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही पगलेट नाम की फिल्म आने वाली है, जिसमें आसिफ का जबरदस्त अभिनय देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है ना, मेरे ड्रीम बहुत छोटे रहे हमेशा से। मेरे ड्रीम मतलब मैं जब छोटा था, असरानी साहब आए थे हमारे यहाँ दशहरा मेला लगता है निम्बाहेड़ा में, उनको देखने के लिए मैंने डंडा खाया था पहली बार कि यार मैं उनको जाके छू लूँ एक बार। तो जब वो देखा था ना पहली बार, तो तब से था कि ये मेरा रंगमंच एक दिन मुझे मुझे बुलाएं ये लोग कभी। अभी वो मोमेंट आ गया लाइफ में। ये मेरे लिए उपलब्धि, मेरे लिए फिल्म फेयर स्टेज पे जाना उपलब्धि नहीं है, मेरे लिए आईफा में जाना उपलब्धि नहीं है। मैं शुरू से यही रहा है कि मेरे अंदर की, मैं यहाँ पे भी जाऊँ तो एक होता ना बंदे के नाम के उसकी क्षेत्र की पहचान बनती, मैं चाहता हूँ कि वो हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।